अपनी कारगुजारियों को लेकर पलवल डीपीआरओ अधिकारी पर एक बार फिर लगे गंभीर आरोप। कर्मचारी ने लगाए मानसिक उत्पीड़न के आरोप। सरकारी पद के दुरुपयोग की चर्चा तेज। डीपीआरओ अधिकारी पर उठे सवाल। औरंगाबाद रात्रि ठहराव से शुरू हुआ विवाद, अब मामला गहराया। अपने ही कर्मचारी पर बनाया गया दबाव, झूठा केस करवाने की कोशिश। विभाग के कर्मचारी रंजीत ने दबाव के आगे झुकने से किया इनकार। अक्सर विवादों में रहने वाले पलवल डीपीआरओ से जुड़ा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। डीपीआरओ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि अपने ही कर्मचारी ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला औरंगाबाद के रात्रि ठहराव कार्यक्रम से शुरू हुआ, जो अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। अब प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। आरोप है कि डीपीआरओ विजेंद्र कुमार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए विभाग के कर्मचारी पर इस हद तक दबाव बनाया कि अधिकारी द्वारा उस पर लगातार मानसिक दबाव बनाया गया। मामले की शुरुआत औरंगाबाद में आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम से बताई जा रही है, जहां पत्रकारों को कवरेज करने के दौरान रोकने पर डीपीआरओ अधिकारी का विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि इसके बाद स्थिति को संभालने के बजाय मामले को दबाने और पत्रकारों को फंसाने की हर संभव कोशिश तेज हो गई। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि डीपीआरओ अधिकारी ने अपने ही कर्मचारी पर दबाव बनाया कि वह पत्रकारों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाए। हालांकि कर्मचारी रंजीत ने इस दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कर्मचारी का आरोप है कि उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बार बार बुलाना, दबाव बनाना और अप्रत्यक्ष धमकियां देना, ये सभी बातें अब शिकायत का हिस्सा बन चुका है। डीपीआरओ साहब की पत्रकार किसी से थैंग कोई हुई थी, उसमें गलती भी हमारे डीपीआरओ साहब की थी। पत्रकारों के खिलाफ SC एक्ट लगाओ। मैंने बोला भाई मैं फौजी आदमी हूँ, फौज का एक सर्विसमैन सूबेदार हूँ, मेरे से गलत काम नहीं होगा। मैं उन बंदों को जानता भी नहीं, ना मुझे वो जानते हैं। ये कोई बात हुई है कि नहीं जाति सूचक शब्दों की, मैंने कुछ सुना नहीं। अगर आपके साथ हुई है तो आप लगाओ, लेकिन मैंने कुछ सुना नहीं। तो मैं किसी के बच्चों के साथ खिलवाड़ करके गलत SC एक्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने एप्लीकेशन पे साइन करने से मना कर दिया। उसी दिन से इसने मुझे बोला था अब तुम्हें मैं देखूंगा। उस दिन से किसी तरह तरह से ये मुझे काम बताता रहा, जो काम मेरे नहीं थे वो काम भी मुझे बताए। पर मीडिया सेंटर में टेल वेल लगी थी तो वहाँ हमसे पत्ती दे के खुरचवाया, खुद वहाँ खड़ा था। फिर गया, मेरे साथ बुलाया, बोले तुझे कोई काम बताते हैं करता नहीं है, तू इसमें झाड़ू पोछा लगवा ले। फिर वहाँ मैं कहा सर स्वीपर लगा हुआ है, वो सफाई सुबह कर देगा, कि तुझे क्या दिक्कत है। मैंने मना ना करके वाइपर से पानी खींचा और वहाँ सफाई में किया। मेरी घुटने तक पैंट और जूते चप्पल जो है खराब हो गए। बोले तुझे काम दिया था, तूने इसकी सफाई ना करी, इस नशेनी पे चढ़ जा, इसको खोज और ये इसमें झाड़ू मरवा, पोछा मरवा, सफाई करो। मैं कहा साहब ये इसके लिए तो दूसरा बंदा है, आप मेरे से ये काम करा रहे हो, मुझसे क्यों नाराज हो। फिर ये काम उसके बाद मैंने बोला और फिर मुझसे बोला कि भाई आप नीचे जाओ और ये काम हम किसी और से करवा लेंगे, ठीक है। जो कि वो काम BPW की पोस्ट का नहीं होके वो मजदूर का काम था। फिर मुझे बाहर एक दिन बोला ये बाथरूम साफ कर दे, उसकी खुद की। मैं कहा साहब ये आप गलत कर रहे हो, एक अधिकारी होके एक फौजी आदमी अपने कर्मचारी के साथ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। फिर भी मैंने उसका कहना माना, शर्म के मारे बाथरूम बंद करके मैंने उसमें पानी वानी मार दिया, क्योंकि अधिकारी का कहना माना। दूसरे दिन ICA सतीश ने मुझे दोबारा से बोला कि अभी फौजी एक बार फिर जाओ रेलवे स्टेशन पर, साहब का आदेश है। मैं कहा साहब तो है नहीं, साहब मीटिंग में गए हैं, उनका ही आदेश है, कार्यालय में जो आदेश होते हैं अधिकारी के होते हैं, आपको जाना पड़ेगा। फिर मेरी तबीयत तो खराब हो ही रही थी, घबराहट, कंपन, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार। फिर भी मैं आदेश मानकर चला गया और वहां जाके मैंने फोटो खींचे और ICA सतीश को फोन पर भेज दिए, व्हाट्सएप पे। उसके बाद फिर मैंने बोला भाई मेरे घबराहट ज़्यादा हो रही है और वाइब्रेट ज़्यादा हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रहा है मुझे, तो मैं अपने फौजी अस्पताल ECCH में जाके दिखा लेता हूँ। फिर मैं वहाँ से फौजी अस्पताल ECCH चला गया और वहाँ मैंने अपना नंबर लगाया और डॉक्टर साहब सैनी साहब को
सनी साहब ने मेरे को देखा, पूछा क्या बात होगी। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे कई दिन से बुखार आ रहा है और हाथ पांवों में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम है और बीपी ज़्यादा हो रहा है, मुझे घबराहट और कंपन हो रही है। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी और 3 दिन का बेड रेस्ट दिया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बोला अब 10 मिनट का काम था, इतना टाइम लगता है। मैं कहा साहब ऑटो में मिल जाए तो जगह थोड़ी देर मिल जाए, नहीं तो टाइम लगेगा। और तबीयत खराब थी, दवाई। बोले मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली। मैं कहा साहब कुछ और ज्यादा हो जाता, अगर तू मर भी जाता तो कोई बात नहीं है, पहले अधिकारी से परमिशन ली जाती है, जो कि पीएन ऑलरेडी 3 मौजूद हैं। उसमें एक अपना सतीश कुमार बंचारी से पीएन है, दूसरा पीएन है अपना शायद भवाना से है वो सुरेंद्र कुमार, और तीसरी पीएन है पूजा, जिसने अभी तक गिलास को भी नहीं छुआ। वो पीएन का काम उससे साफ डीपीआरओ विजेंद्र नहीं कराता है। क्या कराते? और उससे अपना वो क्या बोलते हैं फोटोग्राफी कराता है, या गाड़ी में कहीं ले जाएगा, कभी कहाँ कहाँ बाहर कई काम से ले जाता है पता नहीं, लेकिन वो आज तक भी पीएन का काम नहीं कराता। ये गलत है। जब सरकार ने पीएन दिए हैं तो पीएन से अपना काम करवाना चाहिए, अफसर को लेना चाहिए, और वो काम मुझसे कराता है। झाड़ू पोछा का हो, बाथरूम साफ करने का हो, उसके बाद में फिर झूठे बर्तनों का हो। आज ये हुआ था 4:30 के आसपास की बात है, घंटी बजी, घंटी सुनने की ड्यूटी भी लगा रखी है, और कर्मचारियों की नाम के लिए मेरी है। पीएन जो है सुरेंद्र, उसकी 3 घंटे की है, और मैं एक 55 साल का एक सर्विसमैन नायब सूबेदार से हूँ ईपीडब्ल्यू पोस्ट पे। मेरा काम ना होते हुए मुझे 5 घंटे की ड्यूटी पनिशमेंट के तौर पे लगा रखी है, जो कि मैंने अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं की है। मेरा रिकॉर्ड पूरे ऑफिस में सारे स्टाफ को पता है, मैं कैसे व्यवहार का चुप शांत रहने वाला फौजी हूँ। जो भी मुझे कोई काम मिलता है मैं उसको पूरा करके जहां से आदेश मिलते हैं वहां उसकी रिपोर्ट देता हूँ। 8 दिन से आपने हद कर दी है, और जो मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं अपने आप आत्महत्या कर लूं, क्योंकि जिस फौजी इंसान को प्रधानमंत्री अपने सीएम साहब अपना मान सम्मान देते हैं, देश के रक्षक होते हैं, वो लोग अगर ग्रुप डी में भर्ती हो गए तो किसी और कारण से गवाही ना दी थी मैंने एससी एक्ट की, इसलिए उन्होंने मुझे सजा के तौर पे मन ही मन जाति कौन सी दुश्मनी निकाली कि प्लेट धो, ये धो, चाय के कप धो, झूठे बर्तन धो। ये मेरा काम नहीं है। जब से मैंने एक्ट के लिए मना किया था तो तब से ही मेरे ये पीछे पड़ गया था, अब मैं तुझे देखूंगा नौकरी कैसे होती है। मैं कहा साहब ये मेरा काम नहीं है। अगर पीएन ऑफिस में 3-3 दे रखे वो नहीं है, कोई जूनियर कर्मचारी नहीं है, तो मैं आपकी घंटी भी सुनूंगा और आपको पानी भी पिलाऊंगा। लेकिन पहले से ही मौजूद रह रहे हैं, 3-3 पीएन सरकार ने दिए हैं, आप उनसे काम ना करवा के मेरे से काम करा रहे हो, और मैं बीमार आदमी हूँ, आपको पता है मेरे बारे में। मैंने 2-2 बार आंख का ऑपरेशन किया है, मैं इतना दुखी हो रखा हूँ, इतना परेशान मुझे मत कर। सारे ऑफिस में हंगामा हो गया था, इतनी टेंशन होगी, मेरे दिल में इतना दर्द हुआ, जो कि मेरे आंखों से भी पानी बरसने लगा था, इतना दर्द हो गया था जैसे हार्ट अटैक हो जाए या ऐसा मर जा तू, बस इतनी बेइज्जती देश के सैनिक के लिए ठीक नहीं है। जो कि मेरे को माननीय मुख्यमंत्री पहले खट्टर साहब ने प्रशंसा पत्र भी मेरे पास भेज रखा है। फौज का रिकॉर्ड भी मेरा एग्जाम्पली जो है करेक्टर सर्टिफिकेट है 24 साल का, वहां मेरे से कभी भी कोई रेड एंट्री ब्लैक एंट्री कुछ नहीं है, और यहाँ आकर इतना तंग कर दिया मुझे, बस जीने के लिए मन ही नहीं करता। अच्छा, कहीं दरखास्त दिया आपने? मैंने अपने जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी चंडीगढ़ में, उनको मैंने एप्लीकेशन लिख के मेल की है, जो मेरी समस्या है उसके समाधान के लिए। और सारा स्टाफ है जिनकी वजह से मेरी जान बची, सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। कोई पानी लाया, कोई सिर पे पानी गिरा, और फिर यहाँ फोन की कर दिया था मेरे फोन से कि भाई ऐसे ऐसे और इसकी तबीयत खराब हो गई है। मेरी मैडम ने उठाया, वो यहाँ घबराई और अपनी सास को बताया और अपने देवर को। यहाँ से ऑफिस पहुंचे जहाँ की मेला लगा हुआ था, और वहाँ रह रहा है भरत, उसको भी एक चौकीदार रहता है ऑफिस के पास, उसने भी मुझे संभाला, पानी चाय और गोली 2-2 दी उस समय कि पहले जान बचाओ बाद में देखेंगे। कि उस समय मुझे लग ना रहा था कि आज मैं बच जाऊंगा, मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा था। तो फिर भी डीपीआरओ साहब ने
बेल बज रही थी, मुझे एक बार भी मेरे परिजन को भी ये ना पूछा पहले इस एम्प्लॉय को देख लो कहीं हादसा हो जाए, कि उसको इतना मगरूर और घमंडी है। DPRO वही था उस समय? DPRO साहब वहीं आ चुका था, उसने भी मुझे बिल्कुल ये ना देखा कि उसको देख लो कि क्या कंडीशन है, उसकी तबीयत खराब हो गई और क्या हाल है। और बाद में मेरे पास फोन किए ड्राइवर हरकीस ने, मैं वहां से रास्ते में से मेरे को घर वाले लेके आ गए, यहाँ रास्ते में मैं दुकान तक पहुंचा था, वहां रोक लिया, वहां बैठा, बैठने के बाद में फिर वो ड्राइवर पीछे पीछे गाड़ी लेके आ गया, वहां रोका, वहां बैठने के बाद फिर मुझे बोला वापस चलो और ऑफिस में सुप्रिटेंडेंट साहब और DPRO विजेंद्र कुमार सिंह आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरी तबीयत खराब है, निट से मेरी जान बची है, धन्यवाद मेरे स्टाफ का। DPRO विजेंद्र साहब ने इतनी धमकी दी है, यही सारे काम मैं जो चाहूंगा वो करवाऊंगा और आपको नौकरी नहीं करने दूंगा मैं। ड्राइवर ने कुछ और बोला? ड्राइवर ने यहाँ आके बोला था भाई ये उसमें गुट बना रखे जाठों के बामनों के, उनके चक्कर में तू मत आना, ये एप्लीकेशन मत कर, लिख और कोई कार्रवाई मत कर, अफसर अपना है और वो अपने नहीं है, वो जाठवाद फैला रहे हैं, ये बात फैला रहे हैं। इसमें जाठवाद की और बामनवाद की कोई बात नहीं है। मेरा स्टाफ के साथ इतना बढ़िया ताल्लुकात है, किसी भी अपने कर्मचारी को पूछ सकते हो। 2.5 साल हो गए मुझे इस डिपार्टमेंट में और ना ही मुझे किसी कर्मचारी से कोई गिला शिकवा है, सब बढ़िया से पेश आते हैं, सिर्फ अपने DPRO विजेंद्र सिवाय के अलावा। तो क्या कार्रवाई आप चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहता हूं कि भाई मेरे स्टाफ को पूछ लें कि ये सही है या गलत है, और मेरे साथ नाजायज हो रहा हरासमेंट, टेंशन दी जा रही है जो मैं सह नहीं पा रहा हूं। अभी भी मेरी तबीयत खराब है, मेरी BP की गोली लिख रखी है वो भी ली है और दवाइयां भी मेरी चल रही हैं। बस मेरा मन इतना, मेरी मान और शान को इतनी ठेस पहुंची जो मैंने देश सेवा की है, आज मुझको ये सिला मिला है, इसका ठीक नहीं किया DPRO विजेंद्र साहब ने मेरे साथ में। जो DPIRO ऑफिस है इसमें 30 जून से जो कोई पहले बातचीत हुई थी पत्रकारों के बीच में, उस SC एक्ट के तहत जो पापा से कुछ अफसर जो है DPIRO वाले उनसे साइन मतलब जबरदस्ती कराए जा रहे थे उस टाइम पे। इस तरीके का ये SC एक्ट ही, मतलब पत्रकारों के खिलाफ लगाने के लिए? हाँ जी, पत्रकारों के खिलाफ लगाने के लिए। तो पापा ने मना कर दिया था, मैं उनको जानता नहीं पहचानता, इस वजह से तो मैं साइन क्यों कर दूंगा। किसने बोला था लगवाने के लिए? साहब ही बोल रहे थे, वो जो अफसर हैं DPIRO वाले जी। हाँ जी, वही बोल रहे थे। जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम विजेंद्र कुमार है जी। जी जी फिर क्या रहा आगे? आज थोड़ी पापा की तबीयत खराब, कई दिनों से यही चल रहा था, 1 वीक 2 वीक्स हो गए, कई दिनों से यही चल रहा था। परेशान हो रहे थे, हैरेसमेंट किया जाता रहा था उनको, कभी किसी काम को लेकर कभी किस काम को, मेरे को तो बताते ही नहीं थे। मेरे को तो आज मैं फरीदाबाद से आया हूँ, मम्मी ने फोन किया था मेरे पास में रोते हुए कि ऐसे ऐसे बात है, तेरे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई ऑफिस में, ऐसे ऐसे आपको। फिर मैं वहां से फरीदाबाद से चला था मम्मी, फिर मैं घर पे आया तो घर पे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब थी, लेटे पड़े थे, मम्मी रो रही थी उस टाइम पे, इस वजह से। तो अभी तबीयत खराब थी? हाँ जी, अभी तबीयत खराब तो है। एप्लीकेशन दे दिया आपने? एप्लीकेशन थाने में दे दी सर। ये रणजीत सिंह कोई कर्मचारी है, DPRO के अधीन काम करता है। उसकी मिसेज ने, लक्ष्मी जी ने कंप्लेंट दी है अगर उसके हस्बैंड को परेशान किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, DPRO के खिलाफ शिकायत दी है। जो उसके वर्क को लेकर, उसके काम को लेकर ये छोटे लेवल के काम कराए जा रहे हैं, इससे संबंधित है, डिपार्टमेंट से हट के काम कराया जा रहा है। बताइए कोई हरासमेंट का भी कुछ मामला? हरासमेंट ही बता रहे हैं, हरासमेंट से संबंधित काम है, तो इस बारे में इंक्वायरी करी जाएगी। इंक्वायरी करके जैसी होगी फैक्ट वो आगे जांच करके पूरी पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी पद का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है और क्या इस मामले को निष्पक्ष जांच होगी। फिलहाल सबकी नजर प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई